सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ टू रिएक्शंस इन विच KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर KMnO4 के जो रिएक्शंस है एनसीईआरटी में वो आपके दिए हुए हैं, एसिड सॉल्यूशंस में दिए हुए हैं और न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एसिड सॉल्यूशंस में आप देखेंगे तो यहाँ लगभग 6 रिएक्शंस दिए हुए हैं। आप कोई भी 2 रिएक्शंस लिख सकते हैं। 2 ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ KMnO4 इन एसिडिक सॉल्यूशंस आर एज फॉलोज। सबसे पहला है आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन लिबरेट होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है तो I माइनस, तो Ki का I माइनस MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आयोडीन लिबरेट हो जाता है। ये आपका रिड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो गया। सेकेंड है हमारा Fe2+ आयन जो ग्रीन है उसको कन्वर्ट करते हैं Fe3+ येलो। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे रिएक्शन पूछा गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं Fe2+ इज कन्वर्टेड टू Fe3+, या डायरेक्ट रिएक्शंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क्स के अनुसार आप लैंग्वेज देख सकते हैं। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, तो ये फिर से +2 में जाएगा। ये खुद रिड्यूस हुआ क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ Fe2+ से Fe3+ किया। बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा, लॉजिक के अनुसार भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, और वैसे इसका मेथड्स भी होता है बैलेंस करने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड? राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 2 मार्क्स का था। तो हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो यहाँ पर KMnO4 इज प्रिपेयर बाय फ्यूजन ऑफ पायरोल्यूसाइड ओर। ठीक है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। तो MnO2 में जहाँ लिखा है वहाँ बुक में लिख सकते हैं, ये पायरोल्यूसाइड ओर होता है MnO2 विद एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया KOH, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, ये पायरोल्यूसाइड MnO2 ऑक्सीजन में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3। ठीक है, तो इनके प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। तो यहाँ इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन है, तो एक सेंटेंस लिख के पहली इक्वेशन, तो इससे आपको पोटेशियम मैग्नेट मिलता है ग्रीन कलर का। ठीक है, फिर पोटेशियम मैग्नेट से आप पोटेशियम पर मैग्नेट बनाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि मैग्नेट से आप पर मैग्नेट कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ आपको सेकंड इक्वेशन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। डार्क ग्रीन K2MnO4 इज ऑब्टेन विच ऑन डिसप्रपोर्शनेशन इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन गिव्स पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसका डिसप्रपोर्शनेशन होता है एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में। यहाँ पर एसिडिक मीडियम है तो आपको पोटेशियम पर मैग्नेट मिल जाता है। तो आप इसको एक बार एनसीईआरटी से देख सकते हैं, इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये +6 है, तो एक बार +7 जाएगा, एक बार +4 गया, तो यहाँ पर एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, एक बार रिड्यूस हुआ। ठीक है, और आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है कि हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 64 में 1 में किया हुआ है। यहाँ पर एनसीईआरटी में भी ऑक्सलेट आयन और ऑक्सैलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड, तो उसमें इक्वेशन लिखा हुआ है, तो आप एनसीईआरटी से भी इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट एंड पोटेशियम क्लोराइड और KMnO4 फ्रॉम K2MnO4। ठीक है, यह क्वेश्चन फॉरेन 2010 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट है वो हमने जब पोटेशियम डाइक्रोमेट किया था तब हमने उसको इसमें देखा था। तो आप क्वेश्चन नंबर 57 में 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन नंबर आप एक बार रिफ़र कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और जहाँ तक ये है KMnO4 फ्रॉम K2MnO4, तो सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन 67 का, ये क्वेश्चन 68 है जस्ट हमने अभी जो किया क्वेश्चन नंबर 67, उसमें आप देखिए सेकेंड इक्वेशन, यहाँ ये वाला इक्वेशन, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। आप चाहे तो कुछ लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ये इक्वेशन जो आपका है पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी बोला गया है, तो आपको लैंग्वेज लिखना है इसमें। ठीक है, तो आप लैंग्वेज लिख के इक्वेशन लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 हमारा पूरा हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। गिव रीजंस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में आपके पास 2 क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। क्या पूछा है कि Zn, Cd एंड Hg आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स।
तो Zn, Cd और Hg ये क्या होते हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हमने ऐसा Zn के बारे में पढ़ा है, तो वही आपका कैडमियम और मरकरी के लिए हो जाएगा। तो Zn, Cd एंड Hg हैव फुली फिल्ड डी सबशेल एंड हेंस मेटलिक बॉन्ड्स आर वीक, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो उनकी बॉन्डिंग वीक होती है। दस Zn, Cd एंड Hg आर सॉफ्ट, इसलिए वो सॉफ्ट होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग नहीं होती है। एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी उनका कम होता है क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना कंपेरेटिवली ईजी होता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बॉन्ड एज कम्पेयर टू आयरन, क्रोमियम, इन सब से। सेकेंड का क्या है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग Na2Cr2O7 फ्रॉम Na2CrO4। तो ये हमने किया है, जैसे K2Cr2O7 डाइक्रोमेट पोटेशियम, ये सोडियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, सोडियम क्रोमेट से हमें बनाना है, तो ये हमने देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आप सेकंड इक्वेशन देख सकते हैं, इसमें भी दो इक्वेशन है प्रिपरेशन का, पर हमें सिर्फ पूछा गया कि आप क्रोमेट से बनाइए, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हम लोग सिर्फ देखेंगे। और अगला है K2MnO4 फ्रॉम MnO2, ठीक है। तो MnO2 अगर हमें ध्यान होगा तो पायरोल्यूसाइड ओर था, अगर हम यहाँ देखें तो हमने MnO2 अभी देखा था, ये देखिए MnO2 क्या, पायरोल्यूसाइड ओर। तो MnO2 से हमें क्या बनाना है, तो K2MnO4। तो बस पहला इक्वेशन चाहिए, हमें सिर्फ मैंगनेट तक जाना है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेट तक हमें जाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आप रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, आप लैंग्वेज भी चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा है राइट द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे है, तो हल्का लैंग्वेज और हल्का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। तो फिर से रिएक्शंस आ गया, एक बार आप इस, अच्छा एक ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट भी हमारे पास। तो यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में है। तो ये दो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 पार्ट है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2018 का है, देखते हैं पहला पार्ट। तो रिएक्शंस हैं, तो पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है MnO4, तो एक इसमें +7 स्टेट में पर मैग्नेट है, तो ये रिड्यूस होगा +2 में हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो सल्फर को। अगर हम यहाँ पर देखें SO3, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, SO3 2- होता है ना, क्वेश्चन में भी 2- है, तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन भी देखेंगे, तो ये गलत है। SO3 2-, अगर हम इसको x माने तो x - 6 - 2, मतलब यहाँ हमारा सल्फर +4 स्टेट में है ना, +4 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पर SO4 2- में तो +6 में होता है, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, तो यहाँ पर ये आपका इक्वेशन हो गया, आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 56 में हमने ये किया है, Fe2+ से Fe3+ चला जाएगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा Cr3+ में, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, बेस्ड ऑन द डेटा अरेंज Fe2+, Mn2+ एंड क्रोमियम 2+ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, M3+ से M2+, ठीक है। मतलब एक मेटल अपना 3+ से 2+ जाना चाहता है, तो क्या वो चाहता है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा उसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव है तो वो 2+ में जाना चाहता है, मतलब ये रिएक्शन होना चाहता है, फॉरवर्ड में जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों बनना चाहते हैं Mn2+, लेकिन क्रोमियम का निगेटिव है, मतलब वो 2+ में नहीं जाना चाहते, वो 3+ में ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ तक क्लियर है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने किया है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो एक बार आपको खुद से बैठ के इसे देखना पड़ेगा, है ना। अब जिसका ज़्यादा पॉजिटिव है वो ज़्यादा जाना चाहता है, उसकी ज़्यादा, मतलब वो चाहता है Mn2+, तो Mn2+ ज़्यादा स्टेबल है Fe2+ से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ज़्यादा है, ठीक है। और ये Cr2+ सबसे कम है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इसकी स्टेबिलिटी, मतलब कम से ज़्यादा, तो सबसे कम आपका है Cr2+, उसके बाद आपका क्या है Fe2+, क्योंकि पॉजिटिव तो है ये, पर ज़्यादा पॉजिटिव Mn2+, तो सबसे स्टेबल Mn2+ है, तो ये आपका हो गया, है ना। यहाँ देखिए, ग्रेटर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Em3+ से M2+, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ M2+। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग डॉट लगा सकते हैं, यहाँ पर दिया है ना, स्टैंडर्ड है। तो E0 M3+ से M2+, ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी M2+ की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इसका है, ठीक है, पर हमें इसे उल्टा करके लिखना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसी को रिवर्स में लिख सकते थे, ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैंस द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो इंक्रीजिंग क्या होगा, पहले सबसे कम ये है, तो Cr2+, उसके बाद ये, तो यहाँ पर बस साइन चेंज होगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, गिव रीज़न। तो पहले पार्ट में 2 आपके पास है और सेकेंड पार्ट में आपके पास ये इक्वेशन है। या क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।